नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपने पति के घर के अंदर पहुंचने के लिए कल रात से बैठी हुई है भूखी प्यासी महिला। कोर्ट का आदेश होने पर दलपतपुर पुलिस नहीं कर रही कोई मदद। ससुराल वालों द्वारा बहू को घर से बाहर निकाल देने व अंदर नहीं आने देने पर बहू पूरी रात घर के बाहर जमीन पर भूखी प्यासी सोती रही। ये सब नजारा लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहू के बाहर सोने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बहू से समस्या पूछी कि आप बाहर क्यों सो रही हैं। तो बहू ने रोते हुए बोला कि मेरी सास ससुर घर के अंदर नहीं आने दे रहे। मामले की जानकारी लगने के बाद स्थानीय मीडिया पीड़िता के यहाँ पहुंची और उससे बातचीत की तो उसने बताया, मेरी शादी 2014 में दलपतपुर निवासी सौरभ जैन के साथ हुई थी। मेरा मायका हरदुआ जिला पन्ना में है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर में रहने के लिए मना कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैंने सेक्शन 9 का केस लगाया था साथ में रहने के लिए, लेकिन मेरे पति इनके विरुद्ध जा रहे हैं और मुझे ससुराल में मेरे पति और उनके रिश्तेदार नहीं रहने दे रहे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे गुमराह कर रही है। मेरे पति ने सेक्टर 13 का केस लगाया था जो कि खारिज कर दिया गया, जिसकी समस्या लेकर मंत्री गोपाल भार्गव के यहाँ मैं गई। उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने आगे बताया कि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं रखूंगा। मेरे नंदेद दतिया में डिप्टी कलेक्टर हम का पावर दिखाते हुए गुस्साई महिला ने कहा है कि मेरी विदाई मायके से उठी थी और मेरी अर्थी ससुराल से ही उठेगी। कहते हैं लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, तीसरा स्तंभ जो न्यायपालिका और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन पालन कार्यपालिका कराती है। यहाँ पर एक बहू जो न्याय के लिए पूरी रात अपने ससुराल के बाहर जमीन पर बिना खाए पिए अनशन पर बैठी है। ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी एक बार हाल चाल जानना भी उचित नहीं समझे। अधिकारियों के पास गई हैं? हाँ, मैं गई थी वहाँ बड़ा कोटा गई थी भार्गव जी के पास 19 तारीख को। क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने दिया था कि कानून से कि या लिखा था एसपी के यहाँ जाओ। हाँ, एसपी के लिए लिखा था कि आविदा के पक्ष में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पक्ष रखकर कार्रवाई की जाए। एसपी साहब के यहाँ गई थी? हाँ, फिर एसपी सर ने आदेश किया था बंडा पुलिस के लिए। फिर हम बंडा पुलिस के पास गए, तब तक वो निकलने को थे तो उन्होंने सिपाही के लिए कर दिया। तो सिपाही हमसे बोले कि तुम दलपतपुर पहुंच जाओ तो वो साथ दे देंगे, पर ये भी यहाँ मुझे गुमराह करती है। आप कब से बैठी हैं यहाँ पे? हम कल शाम से बैठे हैं। कुछ खाया पिया है आपने? कुछ नहीं खाया हमने, ऐसे बैठी हो? हाँ। कोई किसी ने बोला आपसे कि कुछ खा लो? नहीं, हमारी चाचा जी यहाँ बाजू से, वो परिवार के नहीं है पर लंबरदार है, तो उन्होंने कहा था हमसे। और ये चाची है यहाँ बाजू से लोई है कि तो उन्होंने कहा था हमसे पानी पीने के लिए, पर हम और किसी ने नहीं बोला? नहीं, हमारे ससुराल वालों ने नहीं। लड़के के माता पिता ने नहीं बोला कि कुछ खा लो पी लो? नहीं। सोनम पति सौरभ जैन वो कल मेरे यहाँ आए तो उसने बताया कि मेरा न्यायालय से डिसीजन हुआ है पति के साथ रहने का। तो मेरे द्वारा महिला के ससुर एवं पति को तलब किया गया, तो पति का बाहर जाना बताया गया, ससुर उपस्थित आ जाए। जो मैंने दोनों को समझाइश दी तो भाई किसी भी तरह से आई इस महिला को तो मतलब आप रखिए। तो वो लड़के के बाप का कहना है कि ये दोनों आपस में रहें, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, परंतु लड़का रखना नहीं चाहता और भाग जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। तो कोर्ट न्यायालय में केस चल रहा है, इसका डिसीजन के खिलाफ ये कह रहे थे हमारी अपील चल रही है। और तो मेरे द्वारा बताया गया कि मतलब आप ठीक है, वैधानिक तरीके से महिला थाना जाएँ, वहाँ कार्रवाई करें, उस पर परामर्श कराएं, उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई ही जाएगी। लेकिन महिला इस बात पर रही है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं इससे मेरी अर्थी उठेगी, मैं यहाँ से कहीं आने वाली नहीं, उसका ये कहना है। काफ़ी मेरे प्रयास करने के बाद और इस संबंध में मेरे द्वारा अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं।